आज हम अप्रैल महीने के चौथे सप्ताह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला सवाल, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा मिला? ऑप्शन ए रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी एनएमडीसी लिमिटेड, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट, ऑप्शन डी एनटीपीसी लिमिटेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेल विकास निगम लिमिटेड। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का दर्जा दिया। नवरत्न का दर्जा पहली बार भारत सरकार द्वारा 1997 में 9 पब्लिक सेक्टर के उद्यमों को दिया गया था। वर्तमान में आरवीएनएल सहित 13 नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन मांगे बिना 1000 करोड़ तक निवेश करने की वित्तीय स्वतंत्रता होती है। अगला सवाल, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कृति सेनन, ऑप्शन बी कियारा आडवाणी, ऑप्शन सी शीबा चड्ढा, ऑप्शन डी आलिया भट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आलिया भट्ट। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 की घोषणा कर दी गई है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स समारोह में फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित हस्तियों ने भाग लिया। आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। वहीं राजकुमार राव को फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। अगला सवाल, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए फिल्म इंडस्ट्री, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी बिजनेस इंडस्ट्री, ऑप्शन डी पत्रकारिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साइंस। प्रसिद्ध साइंटिस्ट डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है। गोपाल कृष्णन सीएसआईआर के एडवांस सिस्मिक टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। साथ ही उन्होंने सीएसआईआर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अगला सवाल, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 137, ऑप्शन बी 147, ऑप्शन सी 157, ऑप्शन डी 167। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 157। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक 1570 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य नर्सिंग पेशेवरों की संख्या में वृद्धि करना और देश में गुणवत्तापूर्ण किफायती नर्सिंग शिक्षा प्रदान करना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसके लिए 1570 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 से पहले 387 थी, जिसमें लगभग 71% की वृद्धि हुई है और अब इनकी संख्या 660 हो गई है। अगला सवाल, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। भारत सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत वर्तमान में 1206 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है। इस क्षेत्र के 2030 तक 11 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। अगला सवाल, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन बी ऑपरेशन दुर्गा, ऑप्शन सी ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन डी ऑपरेशन पोलो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी।
संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने बचाव अभियान ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। यह बचाव अभियान 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। इसका नाम भारत की प्रमुख नदियों में से एक कावेरी के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार जेद्दाह के रास्ते वहां फंसे भारतीयों को निकाल रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इस ऑपरेशन के प्रभारी हैं। अगला सवाल, पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 91। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 91। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 100 वाट के ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार पर प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। अगला सवाल, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, ऑप्शन बी 25 अप्रैल, ऑप्शन सी 26 अप्रैल, ऑप्शन डी 27 अप्रैल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट है। दिसंबर में प्रकाशित नवीनतम WHO विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में मलेरिया के अनुमानित 247 मिलियन नए मामले सामने आए। अगला सवाल, भारत की पहली जल मेट्रो का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन केरल के कोच्चि में शुरू हुआ। वाटर मेट्रो फेरी ने व्यातिला कन्नाड मार्ग पर अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित मेट्रो परियोजना 2 मार्गों पर 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं चलाएंगी। अगला सवाल, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। विश्व मलेरिया दिवस के अग्रदूत के रूप में एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया एलायंस के साथ साझेदारी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन का आयोजन किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। अगला सवाल, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए ILO, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी WMO, ऑप्शन डी WHO। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी WMO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में यूरोप के अभूतपूर्व गर्मी के कारण कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान का अनुभव हुआ। इसके कारण कम से अगला सवाल, मिशन यूथ जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड मिला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन की प्रमुख पहल मिशन यूथ को हाल ही में इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड मिला। यह केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अनूठा कार्यक्रम है। यह मिशन 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन ए सेव अर्थ सेव लाइफ, ऑप्शन बी सेव द प्लैनेट, ऑप्शन सी सेव आवर प्लैनेट, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट इन आवर प्लैनेट।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 1970 में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के जन्म की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम 2022 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट की निरंतरता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, किस देश ने 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 विकसित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। GRX 810 नासा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय है। यह एक NiCO आधारित मिश्र धातु है। पारंपरिक पॉलीक्रिस्टलाइन Ni आधारित मिश्र धातुओं की तुलना में इसने 1000 गुना बेहतर क्रीप प्रदर्शन, ताकत में दोगुना सुधार और ऑक्सीकरण प्रतिरोध में दोगुना सुधार दिखाया। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर समावेशी विकास विषय के तहत 9 अभियानों का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में वेबसाइट और मोबाइल ऐप समावेशी विकास भी लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप को सार्वजनिक भागीदारी के दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह सरकार को तकनीकी साधनों के माध्यम से अभियानों की प्रगति का आकलन और निगरानी करने में भी सक्षम बनाएगा। अगला सवाल, कौन सा देश यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह हवाई परिवहन संबंधों और यूरोपीय संघ और भारत की पारस्परिक रूप से साझा चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यूरोकंट्रोल के साथ एक आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला सवाल, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत के चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई। इस प्रक्रिया को लगभग 8,900 व्यक्तियों द्वारा चुना गया था जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा मैग्ने पोर्थे ओराइजी क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कवक। मैग्ने पोर्थे ओराइजी एक कवक है जो गेहूं विस्फोट का कारण बनता है। यह वर्तमान में दक्षिण अमेरिका में गेहूं की फसलों को नष्ट कर रहा है, जिससे इसकी खाद्य सुरक्षा को बड़े पैमाने पर खतरा उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कवक मैग्ना पोर्थे ओराइजी दुनिया भर में फैल सकता है। इसके संक्रमण के मामले इससे पहले 2016 में एशिया और 2018 में अफ्रीका में सामने आ चुके हैं। अगला सवाल, किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण विधेयक 2022 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% करने का प्रस्ताव करता है।
झारखंड के राज्यपाल ने हाल ही में इस विधेयक को समीक्षा का निर्देश देते हुए सरकार को लौटा दिया। अगला सवाल, किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट लॉन्च की? ऑप्शन ए यूएनएफपीए, ऑप्शन बी यूएनडीपीए, ऑप्शन सी यूएनओ, ऑप्शन डी यूनिसेफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएनएफपीए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी शीर्षक से जारी की गई। यूएनएफपीए द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, क्योंकि इसने चीन की जनसंख्या को पार